सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बच्चों में आईवी फ्लूइड लगाने से जुड़ी दो विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, चाहे आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं या नर्सिंग स्टाफ है, जिस तरह से आप एडल्ट में मरीज के कहने मात्र से थोड़ी सी आवश्यकता होने पर भी ग्लूकोज की बोतल ड्रिप लगा देते हैं, उस तरह से बच्चे में ड्रिप कभी भी नहीं लगाई जाती। बच्चों में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता महसूस होने पर ही ग्लूकोज की बोतल जो आईवी फ्लूइड है वह लगाने का डिसीजन लिया जाता है। और अगर आप मरीज के पेरेंट हैं या गार्जियंस हैं तो यह बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि डॉक्टर को ड्रिप लगाने के लिए आप फोर्स नहीं करें। ऐसा नहीं कहें कि बच्चे को कमजोरी आप ड्रिप लगा दीजिए। अगर आवश्यकता महसूस होगी तो डॉक्टर स्वयं ही ड्रिप लगाने की एडवाइस देंगे। दूसरी बात, बच्चों में जब आईवी फ्लूइड लगाया जाता है तो विशेष तौर पर आईवी फ्लूइड की जो डोज है, जो मात्रा बच्चे में दी जानी है, उसका ध्यान रखा जाता है। अगर सही तरह से मात्रा की जानकारी नहीं है तो बच्चों में आईवी फ्लूइड नहीं लगाया जाता। और अगर गलती से ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड लगा दिया जाए तो बच्चे में बड़े भारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस के बचने के लिए, जिससे कि बच्चे को कोई रिस्क नहीं हो, अगर आपको डोज की प्रॉपर जानकारी नहीं है तो बच्चे में किसी भी प्रकार की ड्रिप का प्रयोग नहीं करें। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ कि बच्चे में कौन कौन सी फ्लूइड सामान्यतः पीडियाट्रिक जो डॉक्टर है वे लगाते हैं, किन किन कंडीशन में ये ड्रिप्स लगाई जाती है, और सबसे प्रमुख बात कि कितनी मात्रा में बच्चों में आईवी फ्लूइड लगाया जाता है। तो मरीज चाहे बच्चा हो या वयस्क आदमी हो, उसमें डिहाइड्रेशन होने पर या ट्रॉमा की स्थिति होने पर शरीर में फ्लूइड की कमी हो जाती है और आईवी फ्लूइड डॉक्टर द्वारा एडवाइस किए जाते हैं। लेकिन बच्चों में जहाँ तक पॉसिबल हो ओरल फ्लूइड ही दिए जाते हैं। साथ ही नेसोगैस्ट्रिक रूट द्वारा ही फ्लूइड देने की कोशिश की जाती है, जिसमें ओआरएस पाउडर प्रमुख है। अगर उससे रिकवरी नहीं हो तो फिर आईवी फ्लूइड की तरफ बढ़ा जाता है। और जो आईवी फ्लूइड बच्चों में ज़्यादातर प्रयोग लिए जाते हैं वे वही हैं जो एडल्ट के लिए प्रयोग लिए जाते हैं, जैसे कि आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, डीएनएस डेक्स्ट्रोज विद नॉर्मल सलाइन, एनएस, D25, D5%, D10% तथा आइसोलेट पी आदि, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार अलग अलग समय में डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। और यहाँ पर फिर से याद दिला दूँ कि एडल्ट में जो फ्लूइड की डोज दी जाती है वह बच्चों में नहीं दी जाती। बच्चों में इसकी डोज बिल्कुल ही अलग होती है, जिसे जानकारी के बगैर कभी भी नहीं देना चाहिए। किस तरह से पीडियाट्रिक डॉक्टर इसकी डोज को कैलकुलेट करते हैं उसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि बच्चों में आईवी फ्लूइड क्यों लगाया जाता है, क्या आवश्यकता पड़ती है। तो आईवी फ्लूइड लगाने के 3 मुख्य इंडिकेशन हैं, जिसमें फ्लूइड के रूटीन मेंटेनेंस के लिए फ्लूइड लगाया जाता है, जिसमें बच्चा ओरल रूट द्वारा सही मात्रा में लिक्विड नहीं ले पाता, जिससे कि उसके शरीर में लिक्विड की कमी होने लग जाती है। दूसरा है फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। यह वह स्थिति है जब बच्चे को किसी बीमारी के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे ओरल रूट द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। कुछ स्थितियां जैसे कि बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ होना, दस्त लगना, बुखार के कारण, बहुत ज़्यादा पसीना होने के कारण या बर्न इंजरी होने के कारण फ्लूइड की अगर कमी हो जाती है तो इस स्थितियों में रिप्लेसमेंट थेरेपी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अगली स्थिति है रेसुसिएशन। यह वह स्थिति है जिसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, शॉक्ड हो गया हो, हीमोडायनेमिक रूप से कमज़ोर हो गया हो, मतलब शरीर में खून गाढ़ा पड़ गया हो, ब्लड सही मात्रा में टिश्यूज तथा शरीर के अन्य अंगों में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इन तीनों ही स्थितियों में आईवी फ्लूइड डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। अब यह कैसे पहचानें कि बच्चे में डिहाइड्रेशन हुआ है और कितना डिहाइड्रेशन हुआ है। इसको पहचानने के लिए कुछ क्लिनिकल साइंस है, सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है, उसके अनुसार पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कितना डिहाइड्रेशन हुआ है। इसको आप टेबल की सहायता से आराम से समझ सकते हैं, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लिनिकल साइन दिख रहे हैं, उसके बाद में डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन तथा सीवियर डिहाइड्रेशन लिखा हुआ दिखा जा रहा है। जिसमें माइल्ड डिहाइड्रेशन अगर किसी बच्चे को हुआ है तो उसका जो वेट लॉस है वो 3 से 5% होता है। मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुआ है तो वेट लॉस 6 से 9% होगा। साथ ही अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है तो 10% से ज़्यादा वेट लॉस उसका हो जाएगा। इसी के साथ अलग अलग जो सिम्टम्स है उसको यहाँ पे टेबल पे आप देख पा रहे हैं। अगर इसको पूरी डिटेल से बताऊंगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। शॉर्ट से हम जान लेते हैं। अगर डिहाइड्रेशन बच्चे को होता है तो उसके बिहेवियर में चेंजेस होंगे, प्यास लगना उसको ज़्यादा हो जाएगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वह सूख जाएगी,
आँखों में, स्किन में आपको लक्षण दिखाई देंगे। साथ ही हार्ट रेट और यूरिन आउटपुट यह भी चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों में लक्षणों को देखकर पता किया जाता है कि बच्चे में कितना प्रतिशत डिहाइड्रेशन हुआ है। अगर इसको आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें, इस टेबल को पूरा देख लें और अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं बच्चे में आईवी फ्लूइड की डोज की कैलकुलेशन डॉक्टर द्वारा कैसे की जाती है। यह डोज कैलकुलेशन सिर्फ आपकी सामान्य जानकारी के लिए। यहाँ पर हम रूटीन मेंटेन फ्लूइड की जो थेरेपी है उसकी कैलकुलेशन को जान लेते हैं, किस तरह से डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक टेबल की सहायता से बताऊँगा जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो डोज की कैलकुलेशन है वे दो अलग अलग तरीके से होती है। पहला तो बच्चे में कितने फ्लूइड पानी की रिक्वायरमेंट है, साथ ही दूसरी बच्चे में इलेक्ट्रोलाइट की कितनी रिक्वायरमेंट है, जो दोनों ही अलग है। अगर वजन के अनुसार फ्लूइड की रिक्वायरमेंट देखें तो अगर बच्चे का वजन 10 किलोग्राम तक का है तो उसमें 100 मिली ml पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करके फ्लूइड लगाया जाएगा। अगर बच्चे का वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है, वो 20 किलोग्राम तक है, तो पहले 10 किलोग्राम तो 100 ml पर केजी से ही काउंट होगा और अगले जो 10 किलोग्राम है वो 50 ml पर केजी से काउंट होगा। और इससे भी ज़्यादा अगर बच्चे का वजन 20 किलोग्राम से भी ज़्यादा है तो जो अगला कैलकुलेशन रहेगी वह रहेगी 20 ml पर केजी। इसको हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो गया हो किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। यदि किसी बच्चे का वजन 12 किलोग्राम है, ध्यान से सुनिए, यदि किसी बच्चे का वजन 12 किलोग्राम है तो उसको पहले जो 10 किलोग्राम है उसके कैलकुलेशन के लिए 100 ml पर केजी से काउंट होगा, तो 100 ml मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1000 ml हो गया। अब पीछे बचे 2 किलोग्राम, अगले वजन की जो कैलकुलेशन होगी वो 50 ml से होगी, क्योंकि हमने जाना था। तो 50 ml मल्टीप्लाई बाई 2 किलोग्राम तो आपको 100 ml आ जाता है। तो इस बच्चे में 1200 ml पूरे दिन में फ्लूइड लगाया जाएगा। सिर्फ फ्लूइड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अलग से कैलकुलेशन जान लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की कैलकुलेशन को भी हम जान लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी टफ है। यदि आपको काफ़ी डीप नॉलेज नहीं है तो इसको आप नहीं जान पाएंगे। जो कैलकुलेशन यहाँ पे दे रखी है वह प्रति किलोग्राम कितना सोडियम लेना है, कितना पोटेशियम लेना है, वहाँ यहाँ पे बताया गया। इसको हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं जनरल तरीके से आपको समझाने के लिए एक मोटा मोटी आइडिया दे दूंगा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर बताई गई कैलकुलेशन सिर्फ आपकी सामान्य जानकारी के लिए। इस कैलकुलेशन को करके आप किसी बच्चे में ड्रिप नहीं लगाएं, क्योंकि हम एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं जान रहे, अप्रॉक्सीमेट ही जान रहे हैं। अगर बच्चे को 1000 ml आप फ्लूइड लगा रहे हैं तो उसमें 225 ml के लगभग NS लगाया जाता है, नॉर्मल सलाइन लगाया जाता है, जिससे कि उसमें सामान्य जो सोडियम की रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो जाती है। यह एक आसान तरीका था जिससे कि आपको समझ में आ सके किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। और इस कैलकुलेशन के अलावा यदि बच्चे में बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड की कमी हुई है तो उस समय बच्चे को आईवी फ्लूइड के बोलस दिए जाते हैं, मतलब सिरिंज में आईवी फ्लूइड भरकर बहुत ही फास्ट उसे लगाए जाते हैं और वह इमरजेंसी कंडीशन में ही होते हैं और ट्रेंड स्टाफ द्वारा, एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा ही इस प्रोसीजर को किया जाता है। और अगर बच्चे में सोडियम का लेवल कम या ज़्यादा है तो उस समय भी अलग तरह से कैलकुलेशन करके ही ड्रिप लगाई जाती है, जिसको अभी हमने जाना था। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बच्चों में कौन सी आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं तथा उस आईवी फ्लूइड की डोज का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, यह सभी जाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा भी यदि कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप कमेंट करें। यदि ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो आपके लिए वह वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।